मैं डॉक्टर अफसाना। आज तारीख 16 जून 2026। इस वक्त बज रहे 9:35 होने जा रहे हैं। तो मैंने कल बनाया था जो सूजी बनती हैं। मैंने घर में सूजी, मेरे यहाँ आटा मशीन है, तो मैंने वहाँ गेहूँ की सूजी पीसी थी और वो सूजी में मैंने छानी भी नहीं थी। आटे के साथ जो सूजी बनती है उसका पूरा मैंने जो आटा बना हुआ था उस आटे से मैंने मलीदा बनाया। और ये देखिए, ये मलीदा तो जिसे चूरमा कहते हैं, तो वो गेहूँ का बनाते हैं, तो मैंने सूजी पीस कर बनाई, तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और इसे हम खाते हैं रस के साथ। और ये है आम का रस। तो जो अभी सीज़न चल रहा है हमारा, तो उसमें आम आ रहे हैं, तो ये आम का रस बनाया हुआ था और इसके साथ मलीदा, तो बहुत ही टेस्टी डिश बन जाती है और एक नई डिश, और बहुत ही सुंदर इसका स्वाद आता है। तो इस तरह से यह डिश कंप्लीट होती है और इसके साथ चावल के भाप पर के पापड़, बहुत ही खूबसूरत सा खाने का मज़ा यहाँ हमें मिलता है। यही मलीदा जो बना हुआ था सूजी का, तो वो बच गया था, तो देखिए मैंने इसका सूजी का उपमा बनाया है। जैसे कि रवे का उपमा बनता है, तो इसी तरह पहले हमने रोटी बनाई। इसकी रोटी बनाने के बाद में इसका चूरा किया और मिक्सर में इसे ग्राइंड किया, तो इस तरह से दिख रहा है। और वही ये आम के रस के साथ में हमने खाया, उसका ही कुछ बचा हुआ था। तो वो देखिए मैंने इसे तीखा बनाया हुआ है। इसे प्याज, मिर्ची, जीरे का छोंक लगाकर, कड़ी पत्ते का छोंक लगाकर और फली दाने डालकर मैंने इस तरह तीखी डिश बनाई हुई है। तो ये है हमारा सूजी का उपमा कहलाएगा। और ये हमने अलग तरीके से बनाया हुआ है। इसे रोटी बनाकर हमने इस तरह से ग्राइंड किया हुआ है और उसका ही ये हमने तीखा छोंक लगाकर बनाया हुआ है। तो अब हमारी पूरी डिश कंप्लीट होती हैं। तो देखिए, यह है सादा मलीदा, जिसे मराठी भाषा में चूरमा कहते हैं। तो ये चूरमा उस तरह से गेहूं के आटे से नहीं बना हुआ है। सूजी और उसकी रोटी डालकर हमने ग्राइंड किया हुआ है। उसके बाद में सेकने के बाद में इसे ग्राइंड किया, ठंडा होने के बाद आम के रस के साथ इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब। और फिर ये बचा हुआ था, तो इस तरह से मैंने ये तीखी भी डिश बनाई हुई है। तो पूरी हमारी कंप्लीट डिश बनकर तैयार हुई है। तो देखिए, ये तीनों भी डिश का स्वाद, और इसे खाया हुआ है, अभी टेस्ट किया हुआ है। रात में तो रस और मलीदे का टेस्ट कर लिया था। और ये हमारे यहाँ बहुत बार बनती है डिश। और ये अभी मैंने तीखा बना हुआ है, तो इसे अभी इन्होंने नाश्ते में खाया हुआ है। तो मैं डॉक्टर मंसूरी सर से पूछ रही हूँ कि इसका स्वाद कितना कैसा था, तो वो बताएंगे। बोलिए। बहुत बढ़िया। रात को जो सादा वाला मलीदा सादा चूरमा था, उसमें यदि आम का रस मिला के खाओ तो वो एक अलग ही टेस्ट का मजा लेता है। लोग कुरोड़ी, पापड़ और सेवई के साथ खाते हैं, लेकिन एक बार आप मलीदे के साथ खा करके देखिए, आप दूसरा स्वाद भूल जाओगे। अब रही तो बात सवेरे नाश्ते की, तो जो बचा हुआ था, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी इसको कि भाई तुम एक बार प्रयोग करके तो देखो। तो वो जो चूरमा, सादे चूरमे को इसने प्याज, मिर्ची, सेंगदाने वगैरह डाल के जब बनाई, तो इतना लाजवाब बना है कि और बहुत बढ़िया, बहुत इसका बढ़िया। टेस्ट है क्रंची क्रंची, बहुत ही सुंदर टेस्ट, स्वाद भरा। और ये गुणों से भरपूर है, क्योंकि गेहूं का है, मैदे का है ही नहीं। तो स्वाद का बहुत, सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिसे शुगर वगैरह है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बच्चों के लिए तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे बच्चे दांत नहीं रहते हैं, तो ये इसे दूध में मिलाकर दिया जा सकता है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें भी दांत नहीं रहते, तो उन्हें भी ये ग्राइंड कर कर इस तरह से दिया जा सकता है। तो फिर मिलेंगे। और ये आम का रस जनरली महाराष्ट्र में सेवई के साथ खाया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ सेवई बहुत कम बनती है, तो हम जब भी बनता है आम का रस, तो मलीदा और इसे जो चूरमा कहते हैं, तो यही डिश हमने अभी यहाँ बनाई थी, कल बनाई थी। और वो मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी छोटे से वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।
जरा सा भी